मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम सतलोक आश्रम करोथा के अंदर मौजूद हैं और करोथा आश्रम में अब सत्संग है वो कुछ ही देर के बाद है वो शुरू होने वाला है। और ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों, क्योंकि लगभग 15 से 20 साल के बाद दोबारा से उन भक्तों के लिए, उन लाखों भक्तों के लिए वो शुभ घड़ी आई है कि जब दोबारा से करोथा आश्रम में सत्संग होने का उनका सपना है वो आज साकार होने जा रहा है। आप जानते होंगे 2006 में ग्रामीणों और सतलोक आश्रम के बीच में जो टकराव हुआ था, उसके बाद से ही जो सतलोक आश्रम करोथा था वो बंद था। लेकिन जो समय बीता, जो संत जी के विचारों को लोगों ने समझा और वो कड़वाहट थी वो कड़वाहट दूर हुई और उसका नज़रिया ये था कि आज सालों के बाद भक्तों का वो सपना पूरा होने है वो जा रहा है। 2006 में जब यहाँ पर टकराव हुआ था और इस आश्रम को ताला लगा दिया गया था, जब जो विरोधी थे शायद उन्होंने सोचा था कि चाहे वो अनुयायी हों, चाहे ये पंथ हो, चाहे संत रामपाल जी महाराज हों, बोथ आर डिस्ट्रॉयड, कि अब वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन जेल में रहने के बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा को कैद नहीं किया जा सका और उसी का परिणाम था कि जो केवल कुछ सैकड़ों भक्तों से इसी करोथा आश्रम से जो उन्होंने अपना ये मिशन शुरू किया था, आज वो करोड़ों लोगों तक है वो जा चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में आज यहाँ पर जो महिलाएं डिवोटी हैं संत रामपाल जी महाराज की, चाहे जो पुरुष डिवोटी हैं संत रामपाल जी महाराज के, वो यहाँ पर उमड़े हैं और उनसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। उनके चेहरे खुद ब खुद ये बयां कर देंगे कि उन्हें कितनी खुशी हो रही है कि सालों के बाद सतलोक आश्रम करोथा में फिर से सत्संग शुरू होने जा रहा है। और सतलोक आश्रम करोथा इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि यहीं से वो नींव पड़ी थी। मैं सतलोक आश्रम करोथा की कमेटी के सदस्य हैं जय भगवान दास हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। 15 से 20 साल के बाद दोबारा से आप लोगों का वो सपना साकार हो रहा है जब इस करोथा आश्रम में सत्संग हो रहा है। तो इस सत्संग के दरमियान क्या शब्द उमड़ रहे हैं आपके अंतःकरण से, क्या आप कहना चाहेंगे सर? हम तो भाई ये कहना चाहेंगे जितने भी भगत यहाँ आए हैं सब बहुत खुशी हुई है उनको, क्योंकि 19 साल के बाद आज फिर यहाँ मालिक की दया से सत्संग शुरू हुआ है। मुझे याद है मैंने भी वो दृश्य देखा था जब आप लोग यहाँ पे अंदर थे और बेहद टकराव हुआ था, आश्रम को लोगों ने घेर रखा था, आप लोगों को भी यहाँ से निकाला गया। वो शायद संत रामपाल जी महाराज सबसे आखिर में थे कि उनको यहाँ से गिरफ्तार करके वो ले जाया गया था। संत जी को तो कैद कर दिया, आप लोगों को तो यहाँ से निकाल दिया, लेकिन जो उनके विचार थे शायद उनको कैद नहीं कर पाए लोग, और आज उसी का परिणाम है कि करोड़ों लोग और जुड़ गए आपके पंथ से। ये तो जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं वो तो एक भगवान का रूप है, वो खुद भगवान है, क्योंकि चारों तरफ से इतने आदमी यहाँ इकट्ठे हो रहे थे मारने मरने के लिए, आश्रम को तोड़ने के लिए, गोलियाँ चल रही थी बाहर से, लाठी डंडे चल रहे थे, आर्य समाजी थे और 20-20 किलोमीटर तक जाम था, फिर भी किसी आदमी को एक फुल्की भी नहीं आई, सबको सुरक्षित अपने अपने घर पहुँचाया। गुरु महाराज की कृपा हुई और आज फिर देखने को मिल जाए वो विभाग आज फिर लगा दिया मालिक ने। इससे जुड़ी हुई कुछ यादें आप हमारे साथ साझा कीजिए ताकि जो नए भक्त जुड़े हैं, कैसे संत जी ने यहाँ से शुरू किया था, शुरू में कितनी संगत होती थी, कैसे यहाँ पे आप लोग मतलब संभालते थे, इसको कुछ पुरानी यादें साझा कीजिए दर्शकों के साथ। जब गुरु महाराज ने यहाँ 98 में शुरू किया था तो बहुत थोड़े सीमित आदमी थे, 200-400 आदमी सत्संग में बैठते थे बस, और उसके बाद फिर बढ़ते गए आज करोड़ों में संगत पहुंच गई है। और ये तो वो जगह है यहाँ चारों तरफ से आर्य समाजियों ने इतना बुरा हाल लोगों को भड़का, इतना बुरा हाल करवा दिया था कि कभी ये उम्मीद नहीं थी किसी को भी, यहाँ आसपास के गाँव को भी, कि यह आश्रम से दोबारा चालू होगा। लेकिन गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई, आज उससे भी बढ़ चढ़ कर यहाँ भगत जन आ रहे हैं और सेवा कर रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं। बहुत सारी ऐसी धारणाएं फैलाई गई थी इस आश्रम के बारे में।
अब जबकि ये पूरी तरह खुला है और लोग देख सकते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि उस दरमियान जो दुष्प्रचार हुआ था वो उसी का परिणाम था? अब चीज़ें खुलकर लोगों के सामने आ गई है। वो पहले कोई सब गुमराह हो रहे थे, लेकिन आज सब चीज़ें मीडिया की ओर से सब सामने आ गई लोगों के। और महाराज जी ने जो कार्य किए, मूलभूत सुविधाएं दी, लोगों के घर बनाए, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, पाइप दिए, मोटरें दी, सारा हरियाणा बाढ़ की चपेट में था। उससे लोगों को पता लग गया भाई हम तो गलत फहमी में थे, हमने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। अब जो दो गांव यहाँ पर टकराव का केंद्र बन गए थे, चाहे आपका खुद का गांव हो डिगल, चाहे यहाँ पर करोथा हो, तो अब मैं देख रहा हूँ कि वहाँ का माहौल भी पूरा बदला बदला सा है। अब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर चाहे सत्संग हो, चाहे महाराज जी भी आ जाएं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है। आप जो बात कर रहे हो, हम भी गाँव में हैं, तो वहाँ आप सरपंच के पास जाओ, जिला पार्षद के पास जाओ, और जो कमेटी बन रही है, क्लब बन रहे हैं नौजवान बच्चों के, सब गुरुजी से खुश हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। 20 सालों के बाद वो समय आया है कि आज आप लोग यहाँ पर सत्संग के लिए उपस्थित हुए हैं। ऐसा शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। समय का पहिया बदला, करवट ली, और आज दोबारा से आप लोगों का सपना साकार हो रहा है। आपकी क्या यादें इस आश्रम से जुड़ी हुई थी, और इस खास मौके पर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए जी, परमात्मा की दया से मैंने यहाँ पर 2006 में नाम लिया था, और हमारी यादें इस आश्रम के साथ इस प्रकार जुड़ी हुई थी जैसे कोई पैतृक मकान हो अपना, और वो छोड़कर हम मुंबई, कलकत्ता कहीं भी चले जाएं, लेकिन वो यादें कहीं भुलाई नहीं जा सकती। इसी प्रकार परमात्मा की दया से यादें हमारे मन में, और आंसू गिरते थे हमारे परमात्मा को याद करके, हे परमात्मा इसको खुलवा दो। लेकिन परमात्मा ने ऐसी मेहर करी कि सब कुछ एक हो गया। अब यहाँ डिगल गाँव के, करोथा के, दांदलान के, आसपास के गांव जितने भी हैं, वो सभी गांव ये कहते थे, आप कहने लग गए थे कि परमात्मा ने इतनी मेहर कर दी, भैया आश्रम और खुलवा दो। तो उनकी पुकार पर, गांव वालों की पुकार पर और भक्तों की पुकार पर परमात्मा ने मेहर करी और ये आश्रम खुलवा दिया। मैं आपको बताऊं कि परमात्मा संत रामपाल के जी महाराज के बारे में मैं संस्कृत में बोलूँगा 2 लाइन कि अनेन सदृश्य लोके भूतो नैवा भविष्यति, कि इनके समान दुनिया में ना ही तो को हुआ है और ना ही परोपकारी संत होगा। क्यों? और संत बाकी मैं सबके बारे में ज़्यादा बुराई ना करके, लेकिन जेब भर लेते हैं और देने का काम नहीं करते। आप देखते हो कि बहुत सारे गाँवों में मेरे ख्याल से 700 प्लस गाँव हो गए, और मेरे ख्याल में 11-12 हज़ार करोड़ रुपए की राशि संत रामपाल जी महाराज ने पाइपों के और मोटरों के माध्यम से अब दी है। और अब मैं डिगल की बात कहूँ, डिगल में 200 प्लस 282 का गौशाला का शेड, वाटर सिस्टम जो गांव में ठीक करवाया, आरओ सिस्टम लगवाया है कि पूरा गांव पानी के लिए बहुत त्राहिमाम कर रहा था। गांव ने गुहार लगाई संत रामपाल जी महाराज जी ने, और रामपाल जी महाराज ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। अब भाई बहुत जल्दी करो, गांव में कोई भी यदि इतने बुरे हालात हों तो पानी के बिना प्यासा ना रहे। और गौशाला के बारे में मैं आपको बता रहा था कि गऊओं के लिए तो शेड था, लेकिन जो बछड़े थे और बैल थे उनके लिए शेड नहीं था। वे ऐसी, आप देख रहे हो आज कितनी ज़्यादा ठंड है, ऐसी ठंड में वो मरने को हो जाते थे, और गर्मी में गर्मी के कारण मरने को हो जाते थे। अब जो है सबका परमात्मा ने धीरे धीरे सब ठीक कर दिया, और कर देंगे। तो मुझे ये बताइए, आपने 2006 में नाम लिया था, आज तो संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, और आपके गुरु ने बहुत संघर्ष किया है। क्या आप इस बात को कभी सोचते हैं कि कितना संघर्ष उन्होंने किया है? वो शायद उनको तो कैद कर लिया, लेकिन उनके विचारों को कैद है वो नहीं कर पाए लोग। सोचा था कि जब आप लोगों को यहाँ से पुलिस ने निकाला था, CRPF भी थी मुझे याद है, और संत रामपाल जी महाराज सबसे आखिर में है वो यहाँ से बाहर निकले थे, वो तस्वीरें भी सबके सामने आई थी। तो मैंने लोगों को ये कहते सुना था अब ये ख़त्म हो गया है, आप लोगों का मिशन ख़त्म हो गया है, लेकिन शायद उनको कैद कर पाए, उनके विचारों को कैद नहीं कर पाए, और उसके बाद तो करोड़ों लोग आपके पंथ के साथ जुड़े। तो ऐसी क्या खास बात थी कि आपके गुरु को जेल में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी आपका पंथ बढ़ता गया? संत रामपाल जी महाराज एक नाम नहीं है, एक मिशन है अपने आप में वो। और मिशन क्या था कि लोगों की भलाई, इस संसार से मुक्ति, और वो मिशन
आम जनता ने देखा कि केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है और किसी के पास दुनिया में नहीं है। उनके इसी मिशन को देखते हुए, इसी बात को देखते हुए अन्य जो संत थे उनके अनुयायी भी टूट टूट कर, क्यों संत जी लोगों की दृष्टि में जेल में थे, लेकिन जो अन्य लोग उनके बाद जेल जाने के बाद जुड़े हैं उनके लिए भी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं कि बेटा चल, तेरे को आश्रम में जगह है और मोक्ष हो जाएगा। तो उस भावना को, उन बातों को देखते हुए लोग जुड़े हैं। ये थोड़ी है कोई मारपीट कर नहीं लाएगा जी, अपनी मर्जी से आए गए सभी। एक बात देखो, यदि लोग कह रहे थे, आपने क्वेश्चन करा कि लोग कह रहे थे कि अब ये ख़त्म हो गए, लोगों के अनुसार तो ख़त्म हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद इसलिए जुड़े कि किसी को स्वप्न में दिखे, किसी को प्रत्यक्ष दिखाई दे। लोग तो कह रहे थे भाई वो संत ईसा तो छुटवा लो ना अपने गुरुजी ने, और हम ये कहें गुरुजी बाहर हैं भाई आपके लिए। अब आपने एक इंटरव्यू सुना होगा पीछे, जो ये पाइप फैक्ट्री बनाने वाला उसका, वो कह रहे थे कि भाई आपके गुरुजी जेल में। अब जेल में नहीं भाई, मेरे कैपेसिटी 5000 पाइपा की थी, इब चाहे लाख पाइपा की आ जा, और लाख पाइप तैयार पावा है सुबह, और मन नहीं बेरा कितना बनाया। गुरुजी आने के जेल में खुद बैठे हैं जब मेरे लाख पाइप तैयार हुए, मेरी 5000 की कैपेसिटी, लाख पाइप तैयार हो जाए एक दिन में। तो गुरुजी अपरंपार हैं, खुद परमात्मा हैं, उनका कोई सानी नहीं है इस दुनिया में, वे खुद परमात्मा है जी, और उनका मुकाबला किसी से नहीं हो सकता, इसलिए ये आगे बढ़ता जा रहा है। सत सर 20 सालों के बाद फिर से यहाँ पर आज हजारों की संख्या में आप लोग सत्संग सुनने आए हैं। पहले किसी ने सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएगा, तो इस खास मौके पर क्या आपके भाव हैं वो निकल कर आएंगे? देखो जी, ये कांड हुआ तब भी हम यहीं पर थे, जब ये 2006 में कांड हुआ हम तभी यहीं पर थे। हमने परमात्मा की शरण 2005 में ली थी, तो तब दुनिया को पता नहीं था इतना गुरुजी के बारे में, क्योंकि ये शास्त्र अनुकूल साधना दे रहे हैं और जनता पढ़ी लिखी परमात्मा ने कर रखी है, वो ज्ञान को समझ रहे हैं और इस विरोध को मिटा रहे हैं। इस करके बढ़ चढ़ के हिस्सा दोबारा फिर यहाँ पर आश्रम को। कितने खुश हैं ये आश्रम में दोबारा से सत्संग हो रहा है करोथा आश्रम में, तो कितने खुश हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा खुशी है जी। हमारा गाँव पास में ही है, ये 17 गाँव का कांड हुआ था तब भी हमारे गाँव शामिल थे, हम इधर ही थे, इसके कैंप के आश्रम के अंदर ही थे। बहुत ज़्यादा खुशी है चारों तरफ गाँवों में, जो नाम नहीं ले रहे हैं उनको भी खुशी है बहुत ज़्यादा जी। है जी। तो संत जी की कुछ आप याद बताइए कि आप कैसे आप लोगों की बातचीत हुई थी, यहाँ की कुछ याद बताइए अपनी संत रामपाल जी महाराज के साथ जो आपने समय बिताया। हाँ, उन्होंने उनके पास आते थे, हम मुख से बात करते थे और हमारे को मुख से ही नाम दिया था गुरुजियों ने। चरण सन संपर्क कराया करते, गुरुजी बात कराया करते, एक बेटा भक्ति करो सब चीज़ों की मौज हो जाएगी, तो सारी बात हमारे पर होगी। अब तो लोग मिल भी नहीं पाते हैं, आप लोगों ने तो काफ़ी समय बिताया होगा उनके साथ। बस कुछ नहीं कह सकते, इतनी याद आती है तो रोना आता है। मैं खुद सर्विस में था, मेरी नौकरी खराब हो गई थी, दारू में 20 साल तक बिता रहा, घर बिल्कुल बर्बाद हो रखा था मेरा। जब मैं गुरुजी की शरण ग्रहण करी तब बात हो गया हम सारी बातों से, बस ये है। जो नए जुड़े हुए भगत हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का भरोसा करना चाहिए संत जी के शिक्षा पर? हम तो ये कह रहे हैं जी सबको, जितने भी नए भगत जुड़े हुए हैं, भाई ये शास्त्र अनुकूल साधना है। हमारी वेद में, गीता में, कुरान शरीफ में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ में, सब चीज़ों में इस भक्ति का प्रमाण है। आप पढ़े लिखे हो, ध्यान से इसको ज्ञान को समझो और गुरु जी का सत्संग सुनो और इस शरण को ग्रहण करो, और कहीं जगह नहीं है इसकी, इस भक्ति से नारी। संत रामपाल जी महाराज का जिक्र आते ही उनकी यादें आते ही आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? बस वो ज्ञान हमारे को सामने आ जी, हमको रोना आता है या तो देखते हैं हम कंडीशन, इतना आता है रोना बहुत ज़्यादा। परमात्मा आई हुई धरती के ऊपर, लेकिन क्रोध बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप कितना इंतजार कर रहे हैं उनके बाहर आने का? हम तो इंतजार कर, तो ये सोच रहे भी आ जाए परमात्मा बाहर। अब हम तो यही सोचते रहे, तो उसी दिन से ये सोच रहे हैं, लेकिन उनकी लीला है, वो वहीं से सब कुछ कर रहे हैं अपना, वो हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा, वो परमात्मा ही करेंगे जो कुछ करेंगे। 20 सालों के बाद दोबारा से यहाँ पर सत्संग हो रहा है, ये पहले किसी ने सोचा नहीं था। क्या इसे आप चमत्कार करार देंगे या जो संत जी की जो शिक्षा थी उनका प्रभाव करार देंगे, क्या कहेंगे आप? ये जनता की भी पुकार थी और गुरु जी का भी आशीर्वाद है कि ये दोबारा करोथा आश्रम खुले, और हम इतने खुश हैं कि ज़िंदगी में कभी ऐसी खुशी हुई है नहीं, और इससे अच्छा क्या होगा। पूरी जनता इंतजार कर रही है कि गुरु जी यहीं आए और गुरु जी आकर के यहाँ विराजमान हो, और जनता, पूरी जनता इंतजार कर रही है। भगत भगत नहीं, जगत भी बहुत ज़्यादा है।
यानी 90% जगत इंतजार कर रहा है कि परमात्मा आए। हम भी इतना यानी इतना इंतजार कर रहे हैं, अब उससे ज़्यादा कुछ इंतजार नहीं कर सकते कि गुरुजी आए। आप लोगों को यहाँ से निकाला था, लोग आसपास के इकट्ठे हो गए थे, टकराव ज़्यादा हो गया था, आप लोगों को यहाँ से निकाला था, लेकिन 20 साल के बाद देखिए उसी जगह पर सत्संग हो रहा है, ये गांव भी वहीं पर है, लेकिन आज कोई विरोध नहीं कर रहा है। इसकी क्या वजह आप मानते हैं? देखो, पहले तो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। संत रामपाल जी महाराज का कोई कसूर ना था, कोई गलती ना थी। ये तो आर्य समाज ने गांव वाले को वहीं धुई धुई करके बहका दिया। ये तो निर्दोष थे और खाम का बात का पर्वत बना दिया है। तो गुरुजी सत्संग बता रहे थे भाई, ये तो राई का पर्वत बना दिया ना। लेकिन संत रामपाल जी महाराज निर्दोष होने के कारण उन्होंने जो वो पर्वत था ना, उसकी राई बना दी, ख़त्म कर दिया। इतना प्यार प्रेम, इतना वो जगा दिया जिसकी कोई हद नहीं। जब भी इन्होंने सब ने संत रामपाल जी महाराज के विचारों से, ज्ञान से प्रभावित हो गए तो इन्होंने स्वयं कहा अभी क्रोथा आश्रम को खोलो। आज कितने खुश हैं आप, यहाँ पर सत्संग हो रहा है? आज बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत बढ़िया खुशी का माहौल है। 19 साल में सत्संग हुआ है और खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बहुत आप क्या मानते हैं, इस आश्रम के खुलने से अब ज़्यादा प्रभाव, ज़्यादा मतलब आसानी से मतलब उनकी शिक्षा का प्रचार हो पाएगा? हाँ जी, अब और ज़्यादा बलका रहे हैं उमड़ के नाम लेने के लिए। आश्रम खुला था तो भी से आ रहे हैं प्रणाम करने, माथा टेकने को, नाम ले रहा है, तो बहुत अच्छा माहौल हो रहा है और बहुत ज़्यादा नाम लेने की तैयारी में हैं लोग। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सारा, कि अभी कुछ ही दिनों में इसको तैयार किया गया। अभी यहाँ पर काम है वो चल रहा है, आश्रम को सुधारने का। पेंट नया यहाँ पर किया जा रहा है, और अगर ऊपर की आप टीन शेड देखेंगे तो ये थोड़ा सा जर्जर हालात में है, और इसका भी काम है चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो माताएं बहनें हैं वो लंगर में यहाँ पर काम कर रही हैं, लंगर में सेवा यहाँ पर कर रही हैं। बाकायदा संत रामपाल जी महाराज के जितने भी आश्रम होते हैं वहाँ पर 24 घंटे आप कभी भी जाएंगे और आपके लिए लंगर है वो खुला रहेगा, वो सब फ्री मिलता है। और ये केवल वो नहीं, उनके लिए नहीं होता कि जो उनके अनुयायी हैं, चाहे आप कोई भी हो, आपको 24 घंटे हैं वो मिलेगा लंगर। अब मैं थोड़ा सा आपको मेन गेट की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि लगातार भक्त हैं वो आते ही जा रहे हैं यहाँ पर। 20 सालों के बाद सत्संग हो रहा है। हाँ जी, 20 साल के बाद सत्संग हो रहा है भगत जी। पहले यहाँ से निकाला गया था, गांव वाले, आसपास का पूरा इलाका आ गया था, लेकिन आज कोई विरोध नहीं है। आज कोई विरोध नहीं, बहुत सुख शांति है, परमात्मा दया है, बहुत अच्छा तरीका सत्संग चल रहा है जी। लोग कहते थे अब खत्म कर दिया गया है, संत जी को जेल में डाल दिया, अब ये पंथ खत्म हो गया, लेकिन आपका तो पंथ करोड़ों लोगों तक उसके बाद भी पहुंच गया। नहीं, ये तो भगवान की लीला जी, इसको कौन खत्म कर सकता है? वो चाहो तो कितने और आश्रम खोल दें, और कितने खोल दिए। आप पुराने अनुयायियों में से हैं। संत रामपाल जी महाराज के साथ कोई व्यक्तिगत आपकी कभी कोई बातचीत यहाँ पर हुई थी तो वो बताइए, क्या बात आपकी हुई थी? परमात्मा तो हम हमेशा में बैठा करते, अब वाले गांव में जाकर सत्संग किया करते। थोड़ा जैसे टाइम रह गया, भाई 1 घंटा और चलेंगे तो बैठते गुरुजी थोड़े हम भी आपके चरणों की सेवा कर लिया। हाँ बोले बेटा करो, अभी तो टाइम है। हमेशा में बैठा रहते। परमात्मा ने 2099 में बता दी थी, अगर बेटा ऐसा टाइम आओगा तो आप मेरे मारे तरसोगे, मैं आपके मारे तरसूंगा। जैसे आप बैठे ऐसे नहीं बैठांगे, टीवी आप दर्शन होया करेंगे अपने। और वो समय देख ले 20 साल पहले परमात्मा ने बता दी थी, 25 साल पहले ये बातें। आप लोगों ने भी काफ़ी कुछ सुना होगा, क्योंकि मैंने तो देखा है यहाँ पर इस तरह बोलते हैं लोग, ये तो रामपाल के भगत हैं, रामपाल का नाम इन्होंने ले रखा है, तो बहुत कुछ तो आप लोगों ने भी सुना होगा। हाँ जी, बहुत संघर्ष किया परमात्मा दया गाँव वालों के, और बीच में जब झगड़ा होया बहुत, वो तो परमात्मा की रजा थी जो हम आज जीवित हैं। बात करने के लिए धन्यवाद। ये उन लाखों लोगों के लिए सपना सच होने जैसा है। जी जी, आप बता दीजिए अभी। हाँ जी, आपके गुरुजी सबसे लास्ट में निकले थे यहाँ से जब पुलिस और सीआरपीएफ आई थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे एक दूसरे के खून के प्यासे यहाँ पर हो गए हैं। अब 20 सालों के बाद दोबारा से यहाँ पर सत्संग हो रहा है, अब लोगों को भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, सब प्यार प्रेम से हो रहा है।
तो क्या कहेंगे, दोबारा से इस आश्रम में सत्संग हुआ आज? देखो जी, गुरु महाराज की कृपा है और गांव वाले जो दोनों ये 7वें गांव लगते हैं बहुत खुश हैं, और इन्होंने भी कई बार जाके कही जी यहाँ पर आश्रम चालू होना चाहिए। आपकी गुरुजी से कभी कुछ यहाँ पर जो बात हुई थी उसको साझा कर दीजिए, क्योंकि जो नए भक्त हैं वो तो मिल नहीं पाए हैं उनसे कभी। देखो गुरुजी की जो बात तो गुरुजी ने कही थी भाई, ऐसा वो जो तनाव होया था वो एक नासमझी के कारण हो गया था। आप लोग पर्सनल मिल लेते थे भाई ने, मतलब ऐसे बैठ के आराम? हाँ जी, कई बार कम से कम आधा एक घंटे तक। हाँ जी। तो आज तो ये मतलब लोगों के लिए सपना है ये तो। हाँ, सपना है। गुरुजी ने प्रार्थना करी, स्वीकार कर ली गांव वालों की और भक्तों की भी, जी आश्रम में सत्संग होना चाहिए। इन छोटे से कमरे में रहते थे आश्रम में जो भगत थे गुरुजी पीछे ने पहले स्वरूप में तो जो एक झोपड़ी डाली थी, और इसके बाद गुरुजी ने यो कमाल करके दिखा दिया। और मैंने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के दिल के इतना करीब है ये आश्रम, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई है। मैंने सुना है अगर वो बाहर आएंगे तो यहीं पर आएंगे। देखो वो तो परमात्मा की मर्जी है, लेकिन गुरुजी कहते हैं भाई मैं जब बाहर आऊँगा तो इस आश्रम में आऊँगा। ये गुरुजी की बहुत ही मेहनत और शुरू में जो नींव धरी थी यहीं से शुरुआत करी थी गुरुजी ने। अच्छा, अब कमेटी रन करती है आश्रम को, संत जी तो जेल में है, तो देखो इतना बड़ा सिस्टम है, कभी कुछ खामियां भी सामने आ जाती हैं, तो उनको फिर कैसे दुरुस्त किया जाता है? नहीं, जो कमेटी है वो बड़े प्यार और प्रेम से गुरुजी के आदेश के अनुसार रहती है। कमेटी अपनी मर्जी से कुछ ऐसी बात नहीं करती जो किसी को चुभ है। और जो नए भक्त नाम लेना चाहते हैं तो वो कैसे नाम ले सकते हैं? देखो सीडी के द्वारा गुरु महाराज की बनायोड़ है, उसके द्वारा नाम ले सके नए भगत इस आश्रम में आके। हाँ जी, इस आश्रम में आके लो, चाहे दनाना लो, चाहे दूसरी जगह आश्रम में वहाँ लो। ये निःशुल्क होती है सारी विधि क्या? निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, कोई किसी की पर्ची नहीं, कोई एक पैसे का वो नहीं है, फ्री है सब। बात करने के लिए ठीक है जी। तो जी आते ही जा रहे हैं भक्त, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये मेन गेट की तरफ हम आ रहे हैं। ये नेशनल हाईवे 71 है जो रेवाड़ी NH8 से यहाँ पर चंडीगढ़ की तरफ है, वो जाता है। ये मेन गेट है। और अगर पुरानी तस्वीरें आप निकाल के देखेंगे तो मतलब बाहर सभी लोग थे, यहाँ पर अंदर संत जी थे। आज मैं बात कर रहा हूँ ना भक्तों से, तो वो ये कह रहे हैं कि ये सपने के सच होने जैसा है, और हो भी क्यों ना। जो जगह जहाँ से आपकी शुरुआत होती है, और अभी वो कह रहे थे भगत जी की एक झोपड़ी यहाँ पर डाली गई थी, और उस झोपड़ी से शुरू हुआ ये कारवां आज करोड़ों लोगों तक जा चुका है। और संत रामपाल जी महाराज का जो दूसरा अवतार आया है ना, दूसरा अवतार मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इस दरमियान किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो सोशल वर्क वो कर रहे हैं वो अद्भुत है। ऐसा विश्व में कहते हैं उनके भक्त कोई संत नहीं कर पाया, और जो कि ये सच्चाई भी है, कोई नहीं कर पाया। अब भक्तों को सिर्फ इतना इंतज़ार है कि अब संत रामपाल जी महाराज की मे बी जनवरी में उनकी तारीख है, लगभग सारे केस हैं उसमें से वो बरी हो चुके हैं, तो भक्तों को इंतज़ार है कि वो करोथा आश्रम में यहाँ पर आएँ। और मस्ट भी करोथा आश्रम को एक बड़े स्तर पर यहाँ पर करने की शायद वो योजना भी चल रही है। आसपास के शायद किसानों से बातचीत चल रही है ज़मीन को लेकर, और संत जी भी इसी आश्रम में है, वो आ सकते हैं। ये मैंने जो मुख्य भक्त हैं उनसे मैंने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज की दिली इच्छा है कि अपने उसी करोथा आश्रम में दोबारा से वो चला जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जो प्रकरण है वो एक बात और सिद्ध कर सकता है कि आप आदमी को तो कैद कर सकते हैं, लेकिन आप आदमी के विचारों को कैद नहीं कर सकते। और सोशल मीडिया के दौर में जहाँ पर इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इतनी सारी चीज़ें हैं, उस दौर में तो कतई भी आप कैद करके नहीं रख सकते। शायद उसी का परिणाम है कि जो संत रामपाल जी महाराज तो बेशक से जेल में हैं, लेकिन जो उनके विचार जो घूम रहे हैं, जो घर घर तक पहुंच रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज करोड़ों में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। ना केवल हरियाणा में हैं बल्कि पूरे देश भर में उनके नाम का डंका बज रहा है। विदेशों तक संत रामपाल जी महाराज का नाम है वो जा रहा है, और इन भक्तों का विश्वास है कि ये लगातार ये पंथ ये लगातार बढ़ता ही जाएगा। लेकिन दर्शकों को ये सोचना चाहिए कि इस पंथ को आगे बढ़ाने के लिए उनके गुरु ने
पूरा जीवन ही न्योछावर कर दिया है। चाहे बेशक से लोगों ने गालियां तक उनको दी हैं, लोगों ने पत्थर तक उनको मारे हैं, लेकिन वो दृढ़ रहे, चाहे बेशक जेल तक काट ली। लेकिन मैंने जितनी भी उनकी वीडियो देखी है ना, चाहे कैसा भी समय आया, वो अपने विचारों से डिगे नहीं। और बिल्कुल जो खरी कहने वाले, शायद पहले ऐसे शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जो बिल्कुल खरी कहने वाले हैं, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, सत्य को सत्य की तरह कहने वाले कोई शख्स अगर हैं तो संत रामपाल जी महाराज विश्व के उन प्रमुख लोगों में से सबसे अग्रणी होंगे। जो सत्य को उन्होंने सत्य की तरह कहा, उसके लिए बेशक से कितनी कुर्बानियां उनको देनी पड़ी। और जो भक्त है उनको सोचना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज ने कितनी कुर्बानियां हैं वो उनके लिए दी हैं। धन्यवाद।